Had this intern day on the day when there is some beautiful event and one of the valuable event is happening in the life of my dear friend, but the concept that he has taken to felicitate the interns, which is one of the unique concept that I have even not heard it earlier, but when I gave a thought about this concept which he endeavored few days back, I appreciated and I said this is one of the wonderful and unique concept that he is inculcating in this legal mechanism, legal system, because interns are the part of this legal system to which they are providing legal valuable inputs, and those are the persons, those are the students which will become the part of this legal system that is serving this country to provide unique legal solutions to the problems faced by the common person and common citizen of this country. As rightly said by Mr. Gorkila, because the YouTube channel, this program is being telecasted live or maybe recorded. So this is being recorded in Hindi language also. So I told that I should be in brief while speaking on the dais, but I have so much to share. But indeed, because today I have got limited time to speak up, so I can remember वो दिन जब हमने साथ प्रैक्टिस शुरू की थी. राइटली सेड कि बाइक पर आते थे सुप्रीम कोर्ट पे, सबने लिए बड़े बड़े कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, एक सपना होता था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का. तो वो दिन भी आया जब हमने रोज सुप्रीम कोर्ट में रिट्स एसएलपी आर्ग्यू करना स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे हमने हाई कोर्ट्स में आर्ग्यू करना स्टार्ट किया. फिर अपने देश के सारे हाई कोर्ट कवर किए ऑलमोस्ट. बाइक से आए थे, फिर कैसे साल गुजरते गए और कैसे कैसे एक्सपीरियंस आते हैं, क्लाइंट से पता नहीं कहां से आते गए. जब कोर्ट में आर्ग्यू करते थे, कभी ग्वालियर जा रहे हैं, कभी शिमला, कभी मुंबई, हमें कुछ पता ही नहीं लगा कब हम दिल्ली से दूसरे स्टेट्स में गए और दूसरे स्टेट से इंटरनेशनल हो गए, हांगकांग, सिंगापुर भी गए. आज भी हमने इंटरनेशनल क्लाइंट बना रखे, हमें खुद नहीं पता होता कि कल का, परसों का और अगले दिन का हमारा शेड्यूल क्या होने वाला है. आज हमने मनोज ने भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया. डिफेंस कॉलोनी में ऑफिस होना भी एक बड़ी आसान बात नहीं है. उसके बाद मैंने भी 4 ऑफिसेस बनाए. तो ये एक एग्जांपल है कि उन लोगों का कि इंटर्न्स के साथ में एक न्यू कमर होने के बाद हमने लगभग 10 या 15 साल में उस मुकाम को, अभी वो मुकाम हमने पाया नहीं है जिसके हमने सपने देखे थे. वो मुकाम, उस मुकाम तक हमें पहुंचना है. हमने जो ये प्रोग्राम हुआ है, एक शुरुआत है इसकी. 2-3 प्रोग्राम हम और कर चुके हैं. सपने बहुत बड़े हैं, मेहनत हमें करनी है, वो हम कर रहे हैं. हमारे टाइम पे जो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट था वो नहीं था. कॉलेजेस के अंदर इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी. कोई बड़ा न्यू कंसेप्ट था. हम जाते थे ऑफिस में, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था. पर आज एक रेस्पेक्टफुल एंट्री इस प्रोफेशन में करने के लिए इंटर्नशिप का जो कंसेप्ट लीगल एकेडमी में जो आया है वो अपने आप में बड़ा यूनिक है. और मैं समझता हूं इस कंसेप्ट के थ्रू जो एकेडमिक में टाइम, एकेडमिक पीरियड के अंदर टाइम जो हमारा उस वक्त वेस्ट होता था, आज हम उसको वकालत करने के 3 साल के बाद जो एक्सपीरियंस लेते हैं, हम 3 साल में जब एलएलबी करते हैं, जब लीगल पढ़ाई करते हैं, तो वो पीरियड हमारा बचता है. वो एक ऐसा वैल्यूएबल टाइम होता है जब हम कोर्ट मैकेनिज्म, कोर्ट में आके देख सकते हैं, हम प्रैक्टिकल स्किल, रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं. मुझे याद है जब मैं सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे दोस्त थे और उनके फादर जजेस लाइब्रेरी के अंदर रजिस्ट्रार थे. तो हमने जब पहला पास बना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में जब बैठे थे तो हमें बड़ा यूनिक फील हो रहा था कि आएंगे और जल्दी आर्ग्यू करेंगे. और वो दिन भी आया. और उस दिन आने के बाद जब सपने हम बनाते हैं, सपने हम देखते हैं और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में उनको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो सफल होते हैं. हम दोनों ने उन सपनों को देखा और आज उस सपनों को धीरे धीरे करके हम अचीव करते जा रहे हैं. मनोज ने भी बड़ी मेहनत की है. तो लीगल प्रोफेशन के अंदर मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. मेरे कितने सारे डेजिग्नेटेड सीनियर्स के साथ बात हुई हाल ही में, अभी कल परसों में ब्रीफ करने गए थे. डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं तो उन्होंने भी बड़े एक्सपीरियंसेस बताए. तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं, मेहनत के साथ स्टार्ट करते हैं, और ये आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है जहां आपने अगर इसको सही तरह से यूटिलाइज किया तो आपके आने वाले टाइम जो कि एनरोलमेंट के बाद शुरू होता है, आप एक अच्छे वकील बनकर निकलेंगे और अपने जो ड्रीम्स हैं, सपने देखे हैं, वो आप कम समय में पूरा कर लेंगे, जो जिसको पूरा करने के लिए जो हमें समय लगा. रही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की बात, ये बहुत बड़ा
प्रोग्राम हमने सोचा है और आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम का स्वरूप हमने सोचा था कि हम इस फंक्शन से लेकर हो सकता है विज्ञान भवन तक भी लेके जाएं और इस दिशा की ओर हमारे कदम है और जल्दी ही लार्ज स्केल पर बड़े बड़े प्रोग्राम हम बैनर्स के लिए जो कि सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल होंगे, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो जल्दी करेंगे। प्रदीप रॉय जी डेजिग्नेटेड सीनियर, मुझे जब इनके ऑफिस के में मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ, ये भी बड़े सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स अवार्ड करते हैं। मेरे ख्याल से लगभग 40-50 इंटर्न्स राय साहब आपके ऑफिस से जाते होंगे। राय साहब की एक क्वालिटी है कि जब भी किसी भी लॉयर या किसी भी इंटर्न का कोई भी बर्थडे होता है, एक बार मेरा भी बर्थडे था रिसेंटली, मुझे राय साहब का सुबह फोन आया, बल्कि रात को भी फोन कर देते हैं राय साहब। तो राय साहब भी एक इंस्पिरेशन है। तो ऐसे सीनियर्स हमारे बीच में, हमारे प्रोफेशन में जो हमें इंस्पिरेशन देते रहते हैं। तो क्योंकि समय कम है, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट्स हैं के वेणुगोपाल जी हैं और जी राव जी, उनके हमें विचार सुनने हैं। आज मैं इतना ही बोलूंगा, लेकिन जो हमने शुरुआत की है ये बहुत दूर तक हम लेके जाएंगे और जरूर लेके जाएंगे, ये हमारा सपना है। थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम है, अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए